की समाअत में चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मीडिया केस के हवाले से जिम्मेदारी का मुजाहिरा करे। हामिद खान बहुत सीनियर कानूनदान हैं। जमात इस्लामी के वकील असद मंजूर बट ने कहा कि अदालत मामले पर जल्द कमीशन तश्कील दे। सारी बातें अदालत में होंगी तो कमीशन के लिए क्या काम बचेगा। PTI के वकील नईम बुखारी ने गुज़िश्ता समाअत में तल्ख कलामी पर अदालत से मुआज़रत कर ली। उनका कहना था कि वज़ीर आज़म ने कौम से खिताब में झूठ बोला, जिसे साबित करूंगा। नवाज शरीफ टैक्स चोरी के मुर्तकिब हुए। वज़ीर आज़म ने बेटे से पैसे लिए, उनके बेटे का NTA नंबर ही नहीं है। कतरी शहजादे का खत वज़ीर आज़म के मौक़िफ़ से मुख्तलिफ है। वज़ीर आज़म को बचाने पर नैब के चेयरमैन के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वज़ीर आज़म ने दुबई फैक्ट्री कब बनाई, ये नहीं बताया। नईम बुखारी ने जस्टिस अजमत सईद से कहा कि लगता है आप आज मुझ पर गुस्सा करेंगे, जिस पर जस्टिस अजमत सईद ने जवाब दिया कि खुशामद न करें, दलाइल दें। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि वजीर आजम के ज़िमनी जवाब और तकारीर में तजाद है। जस्टिस अजमत सईद ने इस्तफसार किया कि दुबई स्टील मिल की तरह जद्दा स्टील मिल के लिए सरमाया कहाँ से आया। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा कि तारिक शफी के दस्तखतों में मुमासिलत नहीं, जानना चाहते हैं कि किस उम्र में बच्चों ने इतना पैसा कमाया। जस्टिस अजमत सईद ने नईम बुखारी से कहा कि आपको शरीफ खानदान की ऑफशोर कंपनियों से ताल्लुक 2006 से पहले का साबित करना होगा। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा कि अगर ये साबित हो जाए तो सारा बोझ शरीफ खानदान पर होगा। जस्टिस अजमत सईद का कहना था कि कतरी शहजादे का खत तस्दीक शुदा नहीं, आप केस में अखबारी खबरों को क्यों लाते हैं। अखबारी खबर पर फैसला दिया तो आपके मुवक्किल परेशान होंगे। अदालत ने PTI के वकील नईम बुखारी को आइंदा समाअत पर दलाइल 35 मिनट में मुकम्मल करने का हुक्म देते हुए समाअत 6 दिसंबर तक मुलतवी कर दी।